बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल के ऐसे मरीज़ जिनका बाईपास नहीं हो सकता या और कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता, ऐसे मरीज़ों के लिए ईईसीपी थेरेपी या जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं वो करवाना चाहिए। ये 1 घंटे का सेशन है, 35 दिन हमने मुतवातर करना होता है। इसमें ना तो कोई स्टंट लगाया जाता है, ना कोई चीर फाड़ की जाती है, ना मरीज़ को बेहोश किया जाता है और ना ही कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन की जाती है। रोज़ाना की बेसिस पे ये एक प्रेशर के ज़रिए, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कफ्स लगाए जाते हैं, इसके ज़रिए आपका एक प्रेशर जनरेट होता है, दिल की तरफ खून की जो सप्लाई है, वीनस रिटर्न वो बढ़ती है, दिल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाता है और दिल से जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वो हिस्सा बेहतरीन काम करना शुरू कर देता है। और दूसरा जो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर कुछ पिलरीज की शक्ल में एक्स्ट्रा ट्यूबें रखी होती हैं, वो इस प्रोसेस की वजह से वो खुलती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं, जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं। हमारे पास ये आफ्ताब अहमद साहब G14 से हमारे पास इस्लामाबाद से आए हुए हैं। इनको तीनों शरियानें इनकी ब्लॉक थी, इनको एक स्टंट भी लगा दिया गया RCA के अंदर, लेकिन इसके बावजूद इनकी क्योंकि बाकी ब्लॉकेज थी और इनको बाईपास रिकमेंड हुआ था, जिसके लिए ये ख़ुद तैयार नहीं थे। हमारे पास आए हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह इनके 27 सेशन मुकम्मल हो गए हैं, इनके सिम्टम्स आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ये अपने रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ गए हैं, चल फिर रहे हैं, दर्द ख़त्म हो गया। आए उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि उनकी कैसी तबीयत है और वो हमारे जो दूसरे मरीज़ हैं उनको क्या मशवरे देना चाहिए। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्ताब साहब, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइएगा कि जब आप आए थे आपकी कैसी तबीयत थी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी ये सेशन आपके मुकम्मल हो गए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक़्त मैं आया था तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा मेरी हालात ख़राब थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बेहतर हूँ, चल फिर रहा हूँ और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएंगे। और 6 इंजेक्शन मैंने लगवाए हैं वो ड्रिप के ज़रिए, तो आज 27 इंजेक्शन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बेहतर हूँ, तो बाकी परहेज़ वगैरह भी वैसे कर रहा हूँ, बेहतर हूँ, आगे से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। तो दूसरे हमारे मरीजों को क्या मशवरा देना मैं चाहेंगे तो दिल ये के मरीजों को। मैं सर यही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि बाईपास से ये बेहतर है, क्योंकि बाईपास अगर हो भी जाए फिर भी मेडिसिन आपकी नहीं ख़त्म होगी, ये पेन नहीं ख़त्म होगा, कुछ दिन चलता है फिर ये ब्लॉक हो जाती है, कोई इसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता सर। तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेचुरल बाईपास है, इसमें कोई चीर फाड़ भी नहीं है, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान के बीमारी बनाते तो उनको शफा भी अल्लाह ही नहीं देनी है, चाहे वो किसी ज़रिए से देते, तो एक ज़रिया बनाया हुआ है अल्लाह ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी मरीज़ हैं यहाँ पे आए, आपने ये ऐसे भी करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के हुक्म से खुश होके जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपका बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि शिफा देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह ताला की है। ना हम किसी की ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। कोई भी तरीका इलाज है, मकसद क्या होता है कि मरीज़ की जो तकलीफ़ है, जो सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द होना, सीने पे बोझ पड़ जाना, घबराहट होना, सांस फूलना, इस तरह की जितनी भी अलामात हैं, प्रेशर महसूस होना, ये ताकि ख़त्म हो जाए, चाहे वो कोई भी तरीका इलाज हो। तो हमारे पास यकीन करें, जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे कई दफ़ा बाईपास लोगों ने करवाया है, कई मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जो महीने के अंदर अंदर दोबारा उनके ग्राफ्ट ब्लॉक हो गए। स्टंटों वाले कितने मरीज़ आ रहे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, वही स्टंट वो दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं और रीस्टीनोसिस हो जाती है उसके अंदर। तो ये हमारे पास डेली रूटीन है। कोई भी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है और शिफा भी अल्लाह ने ही देना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके इलाज में कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई जिस तरह वो आरी से ये पूरा सीना काटा जाता है ना बाईपास के अंदर, इसमें किसी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता, ना ही कोई स्टंट लगाया जाता है, ना ही मरीज़ को बेहोश किया जाता है। 1 घंटे के लिए आपने हमारे पास आना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास, सारे ठीक होके जा रहे हैं, शिफायाब होके जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शन, यानी ऐसे मरीज़ जिसके पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन ना हो, ना वो बाईपास करा सकता हो, ना एंजियोप्लास्टी करा, वो कम अज़ कम ECP ज़रूर करवाएं। और दूसरा, हमारा तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट होगी जो बार बार हमें हमारे मुख्तलिफ
سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایڈریس کے متعلق اور سیل نمبر کے متعلق کچھ لمیٹیشنز ہماری، ہم بار بار اس میں وہ مینشن نہیں کر سکتے، تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں پہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک لیٹسٹ ہمارے ویڈیوز پہنچ سکیں. اور دوسرا اس میں ہمارا کانٹیکٹ نمبر اور یہ سارا ایڈریس ہر چیز مینشن ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہم تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو صحت مند، تندرست و توانا رکھے، اور ہمارے جو پیشنٹ آفتاب صاحب آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید اچھی اور صحت والی اور لمبی زندگی دے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.